दोस्तों, आज जिस टॉपिक्स पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो भी एक ख़ास टॉपिक्स है। वो टॉपिक्स है हमारे हाथ में जो उंगलियां होती है वो विशेष रूप से महत्व रखती है। बड़ा हाथ अपने आप में विशिष्ट हाथ कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी और व्यवहार कुशल होते हैं। इसके विपरीत छोटे हाथ वाले व्यक्ति क्रोधी, सनकी और अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं कर होते हैं। यहाँ और आगे भी मैं आपको हथेलियों के बारे में बताने जा रहा हूँ और कितने प्रकार की उंगलियाँ होती है और कितने तरह के भिन्न भिन्न प्रकार की उंगलियाँ और हथेलियाँ होती है। मैं इसी बात पर इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूँ। उंगली की जड़ से पहले हम मणिबंध तक की हथेली की लंबाई को देखते हैं। उसे हम कहते हैं उंगली, तथा अंगूठे की दूसरे अंतिम सिरे तक के भाग को आप हथेली की चौड़ाई कहते हैं। पर इस सारे भाग पर जो भी चिन्ह होते हैं वे सभी चिन्ह हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, यानी कि हस्तरेखा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उंगलियां जो होती हैं कई प्रकार की होती है। मैं कुछ उंगलियों के प्रकार आपको बताने जा रहा हूँ आप लोग। पहला जो होता है संकरी हथेली। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः कमज़ोर प्रकृति वाले होते हैं। ये व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को सर्वाधिक महत्व देते हैं और अपने स्वार्थ साधन में यदि सामने वाले व्यक्ति का अहित भी होता हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि अगर मेरा ऐसा उंगली ऐसा हाथ है तो सामने वाले को मैं नीचा गिरा करके या फिर उससे प्रॉब्लम दे करके वो बाहर में जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम बना लूँगा चाहे जैसे भी हो। ऐसे उंगली वाले या ऐसे लोग ऐसे होते हैं, किसी का परवाह नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास करना ज़्यादा उचित नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को समझाना या फिर उसको विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी जो होती है वो चौड़ी हथेली होती है, यानी कि ऐसे हथेली वाले व्यक्ति जिनके पास चौड़ी हथेली होती है वे चरित्र के दृष्टि से दृश्य निश्चय तथा मजबूत हृदय वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलने में और करने में कोई भेद नहीं रखते, मतलब कि अगर मैं जो बोलूँगा मैं वही करूँगा। चौड़ी हथेली वाले इंसान ऐसे ही होते हैं और एक बार जो ये बात अपने मुंह से कह देते हैं फिर वो खुद पे अडिग रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, उस बात से कभी पीछे नहीं हटते। यदि किसी को इस प्रकार का कोई आश्वासन ऐसे इंसान दे दे तो उसे पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि मैं इसका काम बना दूं या मैं ये काम कर दूं। ऐसे चौड़ी हथेली वाले लोग होते हैं, यानी कि अगर हमारा या आप लोगों का किसी का भी इस तरह का हाथ हो तो हम अपनी वाणी से, अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरते और कोशिश करते हैं कि हम वो काम कर दें। तीसरा जो होता है अत्यधिक चौड़ी हथेली। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अस्थिर प्रकृति के होते हैं। इन लोगों की पहचान जो होती है हथेली लंबाई की अपेक्षा चौड़ी ज़्यादा होती है। ऐसी हथेली वाले व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाते हैं और किसी भी कार्य को करने में पूर्व बहुत अधिक सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं। मतलब कि कोई भी काम करने से पहले काफ़ी सोचना, समझना, विचार करना, ये काम करे, अच्छा होगा, बुरा होगा, नहीं होगा, या किया जाए, नहीं किया जाए। मतलब कि काम करने से पहले पूरी तरह से समझ लेना कि ये काम करने में फ़ायदा है या नहीं। ऐसे हाथ वाले लोग होते हैं। ऐसे इंसान के जीवन में किसी कार्य का अवस्थित रूप से नहीं होता। एक बार में ये एक काम अधिक कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं। मतलब कि इस तरह का कोई भी एक बार से ऐसे लोग जो होते हैं एक बार में 4 काम, 5 काम, 2 काम, 3 काम उठा लेंगे और इनमें से कोई भी कार्य भली पूर्वक पूर्ण नहीं होता, संभल नहीं पाता है। ऐसे व्यक्तियों का जो काम ले लिए, अब 4 काम ले लिए और करने वाले ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो उसमें ऐसे लोगों की जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से इनको निराशा का हाथ पकड़ना पड़ता है। लोग इन्हें कुछ भला बुरा भी बोल देते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः जीवन में असफल ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम अच्छे काम नहीं करेंगे और काम लेकर के काम छोड़ देना तो हमारी जो रिस्पेक्ट है, हमारी जो पोजीशन है वो गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण से दिक्कतें हो जाती है। चौथा है समचौरस हथेली। दोस्तों, समचौरस हथेली, ऐसे व्यक्तियों की हथेली समचौरस होती है।
मतलब कि हथेली की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ, सबल, शांत और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से पुरुषार्थी कहे जाते हैं। जीवन में ये जो भी बनना चाहें वो बनने की कामना करते हैं और उन्नति भी करने की कोशिश पूर्ण रूप से करते हैं। अपने प्रयत्नों के माध्यम से आगे बढ़ने की ऐसे लोग कोशिश करते रहते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे और आपका इस हाथ है तो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश पूर्ण रूप से करते रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव में दृढ़ निश्चय होता है। किसी कार्य को ये तब तक प्रारंभ नहीं करते जब तक कि इनको उस कार्य की सफलता में पूरा भरोसा नहीं हो। जब ऐसे किसी एक कार्य को प्रारंभ कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति, तो अपनी सारी शक्ति उसके पीछे लगा देते हैं और जब तक वो कार्य भली प्रकार से संपन्न नहीं हो जाता तब तक ये विश्वास नहीं लेते। और इनके जीवन की सफलता का यही मूल्य मंत्र होता है, मूल्य रहस्य होता है, जो अपने काम के प्रति ये दिखलाते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका हाथ होता है। हाथ के प्रकार का भविष्य कथन के लिए बहुत अधिक महत्व है। हाथ देखने वाले को चाहिए कि वह जिस समय सामने वाले व्यक्तियों के हाथ का स्पर्श करे उसी समय यह भी जाने कि उस व्यक्ति का प्रकृति कैसा होगा और इससे संबंधित तथ्य जो भी हो वो तुरंत नहीं बोलना चाहिए। मतलब कि हाथ देखने के बावजूद भी हाथ स्पर्श करने से ये भी पता चल जाता है कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा। हाथ की जो परिभाषा है और बहुत है, अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को फिर लंबा समय पसंद नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि 10 मिनट 12 मिनट का बहुत लंबा वीडियो हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। नहीं तो ना आप समझ पाएंगे और ना हम समझा पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके मुझे समझाने में भी अच्छा लगेगा और आपको समझने में भी अच्छा लगेगा। इसीलिए अभी मैंने 4 हथेली और 4 उंगली के बारे में स्वभाव मैंने बताया कि ये हथेली को कैसे पहचानें, हथेली को कैसे देखें, चौड़ी हथेली कौन सी है, चारों तरफ की हथेली कौन सी है, रेक्टेंगल कौन सी है, समकोण कौन सी है, संकरी हथेली किसे कहते हैं, अत्यधिक चौड़ी हथेली किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको इस वीडियो में संकरी हथेली, चौड़ी हथेली, अत्यधिक चौड़ी हथेली और समचौरस हथेली के बारे में बताया। दोस्तों, ये वीडियो में अगर और भी मैं कुछ बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वीडियो में शॉर्टकट में बनाता हूँ, 10-12 मिनट का वीडियो में बताता हूँ ताकि सभी लोग देख सकें और मुझे भी समझाने में अच्छा लगेगा, आप लोगों को समझने में अच्छा लगेगा अगर कम समय का वीडियो बनाएंगे तो। और भी जो हथेली की परिभाषा है, उंगली की परिभाषा है, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।